नमस्कार। जीपीएससी ने अपना जो जून का कैलेंडर है उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। वैकेंसी आ गई है जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब लग रहा है कि एग्जीक्यूशन हो रहा है भाई, बहुत क्रिटिसिज्म हो गया था। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग कौन कौन सी वैकेंसी आ गई है। इसके बाद सिलेबस के ऊपर अगर और आपको वीडियो चाहिए तो डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। वैसे एग्जाम बहुत जल्दी है। सबसे पहले जो वैकेंसी है ए की असिस्टेंट इंजीनियर जीएमबी गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में। मैकेनिकल और सिविल की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा तो नहीं है और स्पेशली मैकेनिकल की बात कर लूं तो सिविल की थोड़ी ज्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम होंगे। मैकेनिकल की लिमिटेड है, पर इसका भी एग्जाम देख लीजिए। आपको पता ही है ना कि जनरली में जो नए बच्चे हों उनको थोड़ा सा बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न इन सभी का एक जैसा एग्जाम पैटर्न होता है, क्योंकि मैं बीच में डिस्कस करूंगा तो आइडिया नहीं लगेगा। तो जो प्रीलिम होता है इनका ये 300 मार्क्स का होता है। होपफुली आपको इसका आइडिया होगा। इसका जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ये होता है कि जो 100 मार्क्स होता है ये जीके जीएस इंग्लिश रीजनिंग इसमें सारे टॉपिक्स आते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। कॉमन पेपर होता है। मोस्ट ऑफ द जो पेपर एडवर्टाइजमेंट जो एडवर्टाइज हुआ है उसका कॉमन पेपर होगा, एक ही दिन होगा। और 200 मार्क्स आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रहता है। जैसे सिविल का है तो सिविल इंजीनियरिंग रहेगी, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगी। जैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाली पोजीशन है उसमें केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है तो कंबाइंड सिलेबस होता है, उसमें एक्शन रूल भी होते हैं। तो ये कंसर्न सब्जेक्ट होता है। जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आईएसएचओ वाली पोजीशन है या डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन है उसमें ये जो 200 मार्क्स था लास्ट टाइम ये भी डिवाइडेड था। 100 मार्क्स का आपका एक्ट था जो कि बेसिकली इंडस्ट्रियल सेफ्टी, लेबर लॉ, फैक्ट्री लॉ इससे रिलेटेड होता है, और 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल था। इस बार क्या कोई चेंज हो सकता है? पॉसिबल है, हो सकता है ये दोनों सिलेबस को मर्ज करके कह दें कि दोनों 100 मार्क्स के रहेंगे। मार्क्स जो डिवाइड कर रखा है हो सकता है वो डिवीजन हटा दे, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस टाइप की हरकतें ये अभी का जो जीपीएससी कमेटी है वो कर रही है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ये कर देंगे। सिलेबस में चेंजेस की पॉसिबिलिटी है। जवाब है कि नहीं, जब इतना जल्दी एग्जाम होने वाला है तो सिलेबस में चेंजेस की पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है एक दो जो रूल्स हैं या एक्ट्स हैं कोई उनको इंपॉर्टेंट लगे तो वो ऐड कर सकते हैं। तो इन जनरल ये एग्जाम पैटर्न है। अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखा दूंगा। हमारे पास कोर्सेज भी हैं, मैं भूल जाऊं उससे पहले आपको बता देता हूं कि हमारे पास इसके लिए कोर्सेज हैं और जो बच्चे इससे पहले इस कोर्स में थे उनको 50% ऑफ है। वीडियो देखने के बाद जैसे ही आप जाओगे, जो भी बच्चे इससे पहले एक्ट का, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का या फिर निर्माण बैच या अर्जुना बैच, दोनों बैच में किसी भी बैच में इनरोल थे, आपको एक कूपन कोड आपके अकाउंट में चला जाएगा। वो कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये प्रहार बैच है। इस बैच में जो आपका 200 मार्क्स मैंने बताया है, एक्ट्स वाला और टेक्निकल वाला, ये दोनों कंबाइंड है इसमें। तो इस पर्टिकुलर में आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। ये कोर्स 2 वैलिडिटी के साथ आता है, एक 1 ईयर का और एक 6 मंथ का। 6 मंथ का प्राइस थोड़ा और कम होगा, 1 ईयर का थोड़ा ज्यादा होगा। इट्स डिपेंड, कुछ बच्चों को इंटरव्यू तक का लेना होता है कि इंटरव्यू भी उनको देना है तो वो 1 ईयर का कोर्स परचेज कर लें। जिनको लगता है कि नहीं इंटरव्यू नहीं देना, बस रिटर्न देना, वैसे तो जिसको भी करना होगा वो तो यही सोच के जाएगा कि नहीं मैं तो पूरा करूंगा, बट फिर भी आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ले सकते हैं। और जो भी ओल्ड बच्चे हैं आप अपना एक बार मैसेज चेक कर लीजिए, आपको कूपन कोड मिल जाएगा 50% ऑफ का। दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अब मैरीटाइम का तो मैंने आपको दिखा दिया। ये एग्जाम आप देख लीजिए, इनका एग्जाम शेड्यूल भी यहां पे दिया गया है। ये जो 26 जुलाई है, इसी दिन आईएसएचओ और डिप्टी डायरेक्टर और ये जीएमबी का ए, इन तीनों का एग्जाम है। और भी जो वैकेंसी हैं जो क्लास 2 वाली होंगी जिनका एग्जाम पैटर्न ऐसा ही होगा, उनका भी एग्जाम होगा। इसका जो कंसर्न सब्जेक्ट है इसका एग्जाम है 30 अगस्त का। आईएसएचओ का देख लो, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको दिया है। ये एग्जाम है आपका सितंबर में, आई थिंक सो, जो कंसर्न सब्जेक्ट का है। ये जुलाई में, उसी के साथ आपका 100 मार्क्स का होगा। और ये जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है ये है सितंबर में। और डिप्टी डायरेक्टर का भी देख लीजिए। डिप्टी डायरेक्टर की भी जो डेट है, डेट इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप प्लान कर लेना, इसका और भी जल्दी है, मतलब अगस्त में है और वो भी स्टार्टिंग में है। तो आप प्लान करने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप पहले से पढ़ रहे हो, जो वैकेंसीज आई थी डेप्यूटी की या फिर डायरेक्टर वाली जो पोजीशन थी या एसएचओ वाली जो पोजीशन थी, उसके लिए आप पढ़े हो तो बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हो, आपको लगता नहीं भाई आप हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लोगे इन महीनों में, तो हाथ पांव मार सकते हो आप, वैसे लिमिटेड टाइम है।
हाँ, एक स्कोप रह सकता है कि यूपीएससी कंटिन्यूअसली अपनी डेडलाइन मिस कर रही थी पिछले कुछ एग्जाम्स में, तो अगर ये एग्जाम पोस्टपोन हो जा सकते हैं, पोस्टपोन हो जाए तो नहीं कह सकते हैं। और स्पेशली ये वाला तो बहुत कम चांस होता है कि पोस्टपोन हो, क्योंकि कंबाइंड रहता है। अगर एक बार पोस्टपोन हुआ तो सारे एग्जाम के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा, फिर उनका मेंस का जो प्लान होगा, मतलब कंसर्न सब्जेक्ट का जो प्लान होगा उसमें भी इशू आएगा। तो जनरली ये वाला पेपर 100 मार्क्स वाला तो करा देते हैं, फिर बचता है कंसर्न सब्जेक्ट, तो उसमें अगर नहीं करा पाते हो तो पोस्टपोन हो जाता है। पिछली बार कई सारे पेपर में ऐसा हुआ था, पर ये अज्यूम करके आपको नहीं चलना है, आपको तो यही डेडलाइन मान के चलनी है। तो दोनों की डेडलाइन आप याद रख लीजिए, यही डेडलाइन है। इसके लिए फ्रेशर एलिजिबल है, इसके लिए आपको चाहिए भैया एक्सपीरियंस, वो भी 8 ईयर की। अगर आपको सैलरी ज्यादा लेना है, स्टार्टिंग सैलरी 1.25 लाख के आसपास अगर आपको ज्वाइन करनी है, अभी तो 8 पे कमीशन आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में लगे तो फिर बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। और ये पोजीशन मुझे पता है कि आप क्यों ज्वाइन करते हो। सैलरी के अलावा जो आपकी इच्छाएं होती है ना मन में दबी हुई, जो कभी कभी मैसेज करके आप पूछ लेते हो, तो वो ही एक रीजन होता है। ठीक है, ये इसका बेसिक पे स्केल है, और आईएसएचओ का बेसिक पे वो 40 वाला है, मतलब 39 समथिंग है, वो आपका बेसिक पे रहेगा। पर ये सब पे आपको तब मिलेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। ये आपका पुराना सिलेबस है, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी ज्यादा थी, ये सिलेबस को चेंज किया गया है। ये सिलेबस ऑलरेडी चेंजेज है, बहुत ज्यादा चेंजेज नहीं है उसमें, बस इसी को थोड़ा सा ब्रीफ करके डिस्क्राइब करके लिख दिया गया है। तो आप कोई सी बुक ले लीजिए, जो भी नॉन टेक्निकल की बुक आप पढ़ते हो पढ़ लीजिए। मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि कम टाइम में आपको पीवाईक्यू करना चाहिए, और पीवाईक्यू करते टाइम केवल उसी क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखना है, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स हैं, जो उसका बेस है, वो भी पढ़ लेना है, तो ही आपको उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएगा तो आप कर पाओगे। और इसका जो कोर 200 मार्क्स का है, जिसको मैं कह रहा था कि 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे पार्ट 1 है 100 मार्क्स, ये इंग्लिश में पेपर आएगा आपका, और ये है आपका जो टेक्निकल से रिलेटेड होता है, और 100 मार्क्स आपके रूल से रिलेटेड होता है। ये सब आपके कोर्स में कराया गया है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए कुछ एडिशनल चीज आ जाती है, कुछ चेंज आ जाता है, तो वो भी आपके कोर्स में इंक्लूड हो जाएगा। ऑलरेडी इसकी टेस्ट सीरीज भी ऐड किया गया है, लेक्चर्स हैं, सब कुछ वहां पे कराया गया है, आप कर सकते हो। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने शॉर्ट नोट बना सकते हो, सब कुछ चीजें हैं। हालांकि ये लास्ट टाइम 2 चीजें ऐड कराया गया था, ये भी आपको उसमें करा दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर की है, ये डिप्टी डायरेक्टर का ये सिलेबस है, इसमें भी चांसेस नहीं है कि चेंज हो, नियरली सेम सिलेबस होता है। डिप्टी डायरेक्टर और आईएसएचओ का सिलेबस सेम होता है, टेक्निकल का तो बिल्कुल सेम होता है। एक्ट्स में कोई 1-2 एक्ट कम ज्यादा हो जाते हैं, या किसी में वो हटा देंगे, किसी में ऐड कर देंगे, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। आप देखोगे तो बाकी चीजें सेम ही हैं, बस थोड़े एक्ट्स में चेंजेस रहते हैं कुछ, तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना कि ये एक्ट, अगर आप केवल डिप्टी डायरेक्टर के लिए ही कर रहे हो, क्योंकि जो डिप्टी डायरेक्टर के लिए एलिजिबल है वो आईएसएचओ के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि उसमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जो आईएसएचओ के लिए एलिजिबल है वो डिप्टी डायरेक्टर के लिए नहीं है, तो उसको डिप्टी डायरेक्टर में जब 2-3 जो एक्स्ट्रा रहेंगे वो छोड़ देना है। हालांकि अभी तो सिलेबस आया नहीं है, ये मैं पुराना सिलेबस आपको दिखा रहा हूं। उसी तरीके से ये जीएमडी का सिलेबस है, तो जीएमडी के सिलेबस में ये तो कॉमन होगा, पेपर तो एक ही सिलेबस है, और ये सिलेबस आप देख पाओगे। इन शॉर्ट आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा पढ़नी है भाई। ये मैंने जो हाईलाइट कर रखा है ना, ये वो टॉपिक्स हैं जहां से जनरली क्वेश्चन बनते हैं। इस पर मैंने कई बार डिस्कशन किया होगा, पुरानी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी मेरे चैनल पे, वो आप देख पाओगे। चाहिए तो मैं दोबारा से टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, अब देख लेना वेटेज कैसा है, किस तरीके से आपको प्लान करना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये सेम चीज है। अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो एक ही चीज पे बार बार डिस्कशन करके कुछ मिलेगा नहीं। टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास ड्रोना बैच है, आप चाहो तो उसको बाय कर सकते हो। और ये वो प्रहार बैच है जिसका मैं डिस्कशन कर रहा था, ये इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज @मनु एकेडमी, वहां पे मिल जाएगा आपको। एक ग्रुप भी है मनु एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हो बच्चों से भी और मुझसे भी। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में। ये बस जस्ट एक फॉर्मल वीडियो थी आपको बताने के लिए कि चीजें आप कैसे कर सकते हो। अब कई सारे लोग पूछते हैं कि बुक कौन सा लें, तो जनरली इस टाइप के जो वैकेंसीज होती हैं उनकी बुक्स आती नहीं है, क्योंकि कम वैकेंसी आती है, काफी टाइम बाद आती है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, तो कोई बुक लिखेगा तो उसकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी। और जो चेंजेज होते हैं सिलेबस में उसका भी एक डर होता है कि आदमी बुक लिख दिया, बुक प्रिंट हो गई, और बुक तो प्रिंट होगी तो 1-2 होगी नहीं,
1500, 2000, 5000 की संख्या में होगी तो नुकसान होता है इन शॉर्ट, इस वजह से कोई नहीं करता है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोर्स लेने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे कांटेक्ट करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।